So hello everyone, welcome to this amazing platform of your Sack Academy। मैं हूं आप सबका प्यारा गुरुजी समर्थ चौरसिया या फिर समर्थ भैया ही बोल दो या फिर तुम लोग। आप सोच रहे हो कि भैया ये पूरी आपने इस बार अजीब सी बना दी है, आपने बोर्ड इस बार अजीब से सिलेक्ट किया है। तो भाई वो मैं दूर से मैं एक सेकंड को लेजर लाइट लेके आता हूँ जरा। हाँ, तो मैं ज़रूर अब लेज़र लाइट दिख रही होगी। वो मैं बोर्ड से बहुत मतलब थोड़ा दूर खड़ा हूँ और बाजू में इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो आज हम मतलब तुम ये समझ लो, पहले तो वेलकम स्लाइड ही है हमारी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये चलो ठीक है, चलो भाई हम नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। क्या ही बोलूँ अब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ जिससे तुम लोगों को साफ साफ दिखे सब कुछ, क्योंकि कैमरा फिर मुझे पॉइंट आउट करता है सिर्फ और पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। इसलिए मैंने सिर्फ बैकग्राउंड रखा है और मैं दूर खड़ा हूँ। चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो हमारी क्लास में टॉपिक है वो है बेसिक हैकिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी बोल दिया था कि अगली वीडियो में हम बेसिक हैकिंग पढ़ेंगे। हियर इज इट। बेसिक हैकिंग की नॉर्मल टिप्स भी लेंगे, मतलब ये अलग अलग होना था, साथ में कर दिया। बेसिक हैकिंग अलग है, नॉर्मल टिप्स अलग है। अगली स्लाइड। व्हाट इज बेसिक हैकिंग ऑन HTML? HTML मतलब मैं सबको बता चुका हूँ। HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट। चलो ये तुम्हारा होमवर्क हुआ। इस पॉज कर लो वीडियो को, तुम टाइमलाइन लिखो यहाँ पे कमेंट में, टाइमलाइन लिखो और लिखो वहाँ पे जो भी कहते हैं उसको। हाँ, ये HTML का फुल फॉर्म, ठीक है। तो फिर अब बेसिक HTML हैकिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ वेबसाइट डिस्प्ले कंटेंट। इसको पहले समझो, इस सेंटेंस को समझो। पहले देखो यहाँ से पैरा चेंज ना, तो यहाँ पे देखो बेसिक HTML हैकिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ वेबसाइट डिस्प्ले कंटेंट। पहले तो तुम ये समझ लो, जो हम HTML से वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई वेबसाइट बना ली अपनी, है ना, मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली। अब उसमें मैंने कंटेंट कैसे डाला, पहले हमें वो समझना होगा, उसके बाद हम हैकिंग कर पाएंगे, ठीक है। और हैकिंग का भी कंटेंट या फिर वेबसाइट का। उसके बाद है व्यूइंग HTML सोर्स, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं एक्चुअली, वहाँ पे आ कैसे रहा है सारा कंटेंट, ये सब। नेक्स्ट पे आता है अंडरस्टैंडिंग टैग्स एंड स्ट्रक्चर्स। एक सेकंड, ये तो भाई अगली क्लास का पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। ओहो, अगली क्लास रिवील हो गई है। क्या करें। ये भाई ये जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टैग्स एंड स्ट्रक्चर, ये बहुत बात का है तुम्हारे लिए। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे HTML वाले में डल चुका है, तो डोंट वरी, कुछ नहीं होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इसको लीव करते हैं। टेक्स्टिंग एडिटेबल फील्ड्स, हाँ ये होता है, मतलब कई बार होता है कि कोई भी साइन इन के लिए बोल देता है। जैसे कि तुमने मेरी साइट खोली, फॉर एग्जांपल मैंने एक साइट बनाई, तुमने वो खोली, मेरा एक ऐप है मान लो, वो खोला, यहाँ पे बीच में आ रहा है साइन इन। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो वहाँ पे एडिटेबल नहीं रखती हैं, लेकिन कुछ हैकर्स के लिए बहुत है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं एडिटेबल करना, तो उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे साइड में तुम्हारा वो खुल जाएगा, क्या कहते हैं उसको। भाई तुम लोगों के चक्कर में मैं खुद भूल रहा हूँ। मान लो देखो, ये मेरी एक ऐप है, यहाँ पे इसकी ये सॉरी लेज़र पॉइंटर मैंने परमानेंट वाला खरीदा है भाई, ये परमानेंटली मेरे बोर्ड पे मार रहा है प्रिंट, मतलब हो जाएगा भाई साहब बाद में। ये किया, इधर पे ये साइन इन फील्ड आ जाएगी, है ना, कुछ भी लिख रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ। वो क्या मांगता है भाई, तुम्हारा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब मांग लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन। अब कुछ साइट्स होती हैं जो इसको, तुम इस पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, ये तुमने इस पे लेफ्ट क्लिक मारा, ये मारा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मतलब मार लोगे
उधर पे एक ऐसा मेन्यू बार खुलेगा, फिर ऐसे मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे फिर, है ना। तो जिसने एडिटेबल रखा होगा उसको, मतलब जो भूल गया होगा उसको ये वाला फीचर्स में डालना, उसके में कहीं ना कहीं पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, मतलब वैसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे सो ऑन। तो जो भूल गया होगा ना उसके यहाँ पे एक आएगा इट्स प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे साइड में वो खुल जाएगा उसको, जहाँ पे सारे के सारे उसके कोड्स लिखे होंगे। तो मैं इस विंडो का ही खोल, यहाँ पे उस विंडो को हाईलाइट होके आएगा। अब तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, उस पे तुम्हें एडिट कर देना, सिंपल हो गया काम, है ना भाई, अपना काम हो गया। एंड आई डोंट नो मैंने अपना बोर्ड क्यों खराब किया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। एरेज कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें दिखेगा नहीं। ये लो ला चलो हाँ, लेजर लाइट ले आता हूँ। हाँ ये देखो, अब सिंपल इनपुट मैनिपुलेशन। एक सेकंड भाई, ये भी यहाँ पे डाल दिया यार। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम्हें, एक सेकंड रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो तुम्हें 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर्स, सिंपल इनपुट एंड मैनिपुलेशंस, ये तुम्हारे बहुत बाद की क्लास है। ये पता नहीं अभी क्यों डाल दिया है, मुझे अब उन पर लिटरल गुस्सा आता है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, लेजर पॉइंटर। तो हम अब अगली क्लास मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, अगली क्लास अगली साइड पे चलता है। मोर अबाउट बेसिक हैकिंग, मोर की पॉइंट। तुम हैकिंग के बारे में पढ़ना है तो बेसिक हैकिंग बता देता हूँ। की पॉइंट्स ये तुम्हें याद रखने हैं, कॉपी में लिख लो, कहाँ लिख लो, हाथ में लिख लो, आईपैड में लिख लो, कहाँ लिखना है वहाँ लिख लो, कॉपी में लिख लो, जहाँ लिख लो। इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, तुम्हें कोई भी वेबसाइट मिल रही है उसको देखो, अच्छे से देखो, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है ले लो, है ना। और अपने दोस्तों को भी ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ। अपने दोस्तों से बोलो हम मुझसे पढ़ लें। तो देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, मतलब कोई भी तुमने वेबसाइट खोली उसको देखो अच्छे से क्या क्या है इसमें। उस पर तुम लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके एलिमेंट्स देख लेना कैसे बनाई है आखिर ने ये, है ना भाई। उसके बाद मॉडिफाई HTML लोकली, ये लाइन मतलब तुम मतलब मैं क्या ही कहूँ अब इस लाइन के बारे में, ये बेकार सी लाइन यहाँ पे डाल दी गई है। मॉडिफाई HTML लोकली, आई डोंट नो वाई यहाँ पे डाली है ये लाइन, इसको तुम छोड़ ही दो भाई, क्योंकि ये अभी तुम्हारे किसी काम की नहीं। अभी क्या भाई, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। मॉडिफाई HTML लोकली। लर्न बेसिक जावा स्क्रिप्ट, हाँ भाई इट्स टू इम्पोर्टेंट। जावा नाम सुना होगा तुमने इस प्लेटफॉर्म का, जावा। इसकी जो है ना भाई तुम्हें स्क्रिप्ट याद करनी पड़ेगी, पाइथन के कोड्स, चाहे कोई भी SQL हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, तो मैं उसके कोड्स जरूर याद करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है लर्न बेसिक जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे जावा लिख दिया, HTML लिखना था अभी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट साइड बिहेवियर, हाँ जो क्लाइंट की साइड होती है उसके बिहेवियर को तुम्हें, अगर वो एकदम रोबोट के जैसे बिहेव कर रहा है ना, मतलब वो बार बार पूछ रहा है सेम चीज़ है बार बार, जैसे मैं नहीं हूँ रोबोट गाइस, सेम चीज़ें बार बार आ रही हैं, इट्स मीन्स इट्स अ रोबोट, और तुम्हें उस वेबसाइट को तुरंत लीव कर देना है। इट माइट बी अ वेबसाइट विच हैक्स योर डाटा इफ यू लॉग इन, इसलिए मैंने आज तक किसी भी वेबसाइट में लॉग इन नहीं किया। मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बेसिक हैकिंग नॉर्मल टिप्स, हाँ ये यहाँ पे ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इधर पे किसी ने डाल दिया, एक ही टॉपिक डाला भाई, ना किसी ने ये टॉपिक डाला व्हाट इज बेसिक हैकिंग ऑन HTML, ये ना ही ये डाला मोर अबाउट बेसिक हैकिंग। यहाँ पे टॉपिक्स में बेसिक हैकिंग नॉर्मल टिप्स ये यहाँ पे डाल दिया गया है, बस सिंपल खत्म। ये बोल रहे हैं, मेरे को गुस्सा आ रही भाई। क्या कहते हैं, हाँ रिमेंबर दी स्टेप्स, ठीक है।
प्रैक्टिस लीगली, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे कि अपने चैनल पे अभी एक शॉर्ट भी अपलोड की थी कि मुझे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला था, मैं 5 बार जेल गया था, 6वीं बार मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैंने पहले वारंट के लिए अप्लाई किया। अब जब मेरे पास वारंट आ गया है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जब वो मेरे पास साइन होके मेरे हाथ में आ जाएगा, यानी कि मंडे यानी कि कल, मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ चैनल पे। यस, लर्न HTML, मतलब यही मान लो वारंट होना चाहिए तुम्हारे पास, प्रैक्टिस लीगली, नहीं तो तुम्हें जेल हो सकती है, और कभी कभी बहुत सालों की भी जेल हो सकती है। अब 6वीं बार मेरे को जेल होती तो बोलो भाई मेरे को फांसी हो जाती तो है भाई, क्या करता भाई मैं। एक तो मैंने भाई अनअकैडमी की लाइव क्लास एक की है, वो मैंने अभी तक चैनल पे नहीं डाली है, चिंता मत करो, जल्दी डाल दूंगा मैं। आई डोंट नो मैंने क्यों की थी वो। लर्न HTML CSS बेसिक्स, हाँ तो मैं इसके बेसिक आने चाहिए जो मैं अभी समझा रहा हूँ तुम्हें। व्हाट इज बेसिक हैकिंग ऑन HTML, मोर अबाउट बेसिक हैकिंग, ये मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट था, लर्न बेसिक जावास्क्रिप्ट, यही है यहाँ पे भी, लर्न HTML CSS बेसिक, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्स, हाँ फॉर्म्स को तुम्हें जल्दी से मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसका मोटिव क्या है, कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अभी एक फॉर्म बनाया था कि कौन कौन मेरे साथ आने वाला है वहाँ पे, एक मैं जो कंपटीशन कर रहा था हैकिंग का, तो मैंने उसका एक फॉर्म लॉन्च किया था, तो उसी की वजह से मुझे एक बार जेल हो गई थी, फिर मैंने वो फॉर्म्स की लिंक बंद कर दी थी, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं आ पाया। मतलब हो सकता है 1-2 लोग आए हों, बट वहाँ पे मैं ही नहीं आया था क्योंकि मुझे जेल हो गई थी उस टाइम पे। यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, ये यहाँ पे भी लाइन थी भाई, कहाँ गई इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, तो इसको तुम छोड़ दो, अभी मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसको नहीं आया समझ वीडियो को पीछे करिए वापस समझ ले। स्टे सेफ ऑनलाइन, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अरे यार मैं ये लाइनें क्यों समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें हैकर बना रहा हूँ, बट लीगली हैकर बना रहा हूँ मैं तुम्हें, और मैं हैकिंग से बचने की ही टिप्स दे ही जा रहा हूँ टाइम से। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है मैं इसको भी समझा देता हूँ। स्टे सेफ ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन तुम्हें कोई भी बंदा फोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, डोंट डाउनलोड एनी लिंक, डोंट डाउनलोड एनी APK, तो भाई कभी मत करना तुम डाउनलोड। अगर तुमने एक बार APK डाउनलोड कर लिया यानी कि तुम फंस चुके हो अब। इसलिए आजकल फोन्स भी इतने मतलब हो चुके हैं कि इफ़ यू बिलीव द स्टैंडर्ड्स सो ओनली डाउनलोड, फिर तुम्हें क्लिक करना पड़ता है वहाँ पे ऑप्शन पे, नहीं तो वह मत करो भाई कभी भी APK कोई सा भी डाउनलोड, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं एक तो, ठीक है थर्ड पार्टी, और कोई हैकर भेज सकता है। मैं पता नहीं यार कि क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हैकर बना रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। चलो कोई बात नहीं, इसको तुम सब जानते हो अच्छे से, कि एड्स भी देखी होंगी जिनमें TV में बहुत बार आती है, तो तुम्हें पता है कि किसी भी अनजान व्यक्तियों से बात ना करें, जैसे मैं करता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे वो मत करो भाई, तुम अपना पर्सनल डाटा मत डालो। मतलब कभी भी एक बात तुम्हें याद रखनी है, कोई भी तुम्हें वेबसाइट है, डेट ऑफ बर्थ पहले की 2 डेट और मंथ सही डालो, ईयर कभी भी सही मत डालना, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है स्पैम। मैंने एक बार एक फॉर्म भरा था, उसमें मैंने सब कुछ अपना सही डाल दिया एकदम करेक्ट, भाई मेरे नाम से लिटरल मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ था, और किसी ने वहाँ पे मैसेज कर दिया था दैट आई एम इंटरेस्टेड, और फेक पेमेंट्स की जो स्क्रीनशॉट होती है वो व्हाट्सएप पे भेजी थी, मेरे व्हाट्सएप पे वो शो नहीं हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि कहीं पे भी अपना, और वहाँ पे उनने स्क्रीनशॉट भेजी कि ये देखो आपने ये सब मुझे चैट्स भेजी हैं, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना मेरे बारे में वो सब सही थी, मेरी DOB, मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा पता, मेरा सब कुछ भाई वहाँ पे सब कुछ एकदम सही था। इसलिए मैंने ये वाली लाइन जोड़ दिया इसमें, स्टे सेफ ऑनलाइन, कभी भी कहीं पे भी अपने रियल इन्फॉर्मेशन मत डालो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम हैक हो रहे हो। ये एक प्रोफेशनल हैकर की पहचान होती है, बिना बताए किसी को हैक। मेरे को उस दिन इतना गुस्सा आया था ना भाई, मेरे को किसने हैक मारा है, अब उसको मैं हैक मारूंगा, एंड लिटरली मैंने उसको हैक मार दिया विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट, एंड दूसरी बार जेल तो मैं यहीं पे चला गया भाई।
ओके थैंक यू क्लास, बट थैंक यू से पहले एक शॉर्ट रिकैप नहीं, हम रैपिड रिवीजन एक सीरीज रखेंगे। तुम ये समझ लो अगले मंडे से हमारा एक 30 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एवरी मंडे एवरी न्यू वीडियो। 30 डेज चैलेंज, मुझे ऐसे 30 वीडियोस डालनी है हर मंडे। अगर मैं नहीं डाल पाया देन यू ऑल्सो नो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और हाँ, एक बार तो मैं तुम्हें बताऊँ कि नहीं यार, ये जो है ना लर्न HTML CSS बेसिक, ये जो यहाँ पे भी लाइन थी लर्न बेसिक जावास्क्रिप्ट, इसमें मैं एक बार जेल जा चुका। मैंने ये लर्न नहीं की थी, एक बार मैंने ऐसे कुछ भी कोर्स डाल दिए, मैंने गलती से उसमें पार्लियामेंट की साइट डाल दी। लिटरल मैंने वो हैक कर ली थी आधी, वहाँ पे एक तो भाई साइबर में चला गया मैसेज, नहीं तो भाई वो हैक हो जाती लिटरल। और एक और कहानी है प्रैक्टिस लीगली, ये इसमें मैं एक बार गया, दूसरी बार, तीसरी बार, और इसमें भाई अंडरस्टैंडिंग होम्स इसमें मैं चौथी बार ये लेके भाई मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो ये एक ये भाई ये 3 में तुम्हें 3 बार दिल चला गया, 3 में ये 3 बार लाइव क्लास, उसको मैंने हैक किया, उसमें चौथी बार गया मैं जेल। कितनी बार गया? चौथी बार जेल। 1 2 3 4 और 5वीं बार मैं कब गया मेरे को खुद याद नहीं है लिटरल, आई डोंट नो भाई। कोई ना, इतनी बार जेल जा गए भाई, छूट के भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भाई अदर्स हैकर्स को फांसी की भी सज़ा होती है, तुम्हें पता हो अगर तो, मुझे तो पता ही नहीं। तो चलो थैंक यू क्लास इज एंडिंग, बाय बाय, मिलते हैं तुमसे 30 डेज चैलेंज सीरीज में, जहाँ पे मैं एवरी मंडे एवरी न्यू मंडे तुम्हें एक वीडियो मिलेगी, और मुझे ऐसे 30 मंडे तक डालनी है अगर। और ये हमारा पहला चैलेंज था, हाँ तुम कह लो इस चैलेंज का नाम है प्रोजेक्ट 30, क्योंकि 30 डेज चैलेंज है तो प्रोजेक्ट 30 मैंने इसका नाम रखा है। ओके बाय बाय एवरीवन।